जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों की ट्रेनिंग चल रही होगी। जितने भी भाई हमारे जेटीसी करने गए हैं, लगभग में 95% लोगों ने आमद करा ली है। ठीक है। हमारे यहाँ पर लगभग में 1624 लोग आने थे, जिसमें से 1570 लोगों की आमद हो चुकी है। ठीक है, अभी तक की डेट में। बाकी जो भी है शाम तक अपने और भी आमद करा लेंगे। तो आप सभी लोगों का प्रशिक्षण भी चल रहा होगा। लगभग में कई जगह पर तो रेसेस भी लगने लगी है। यहाँ पर तो अच्छी खासी प्रशिक्षण की तैयारियां चल रही हैं, रेस भी लग रही है, फिजिकल एक्टिविटी होने लगी है। ठीक है दोस्तों, आज देखिए हम बात करने आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। काफी लोग कमेंट कर रहे थे। पहला सवाल तो काफी मन में ही उठ रहा है कि सर जो वर्दी है मेरी कब तक नाप होगी, कब तक मुझे मिलेगी। अभी तक मेरा एनपीएस अकाउंट भी नहीं खुलवाया गया है और ना ही बैंक अकाउंट अभी खुलवाया गया, तो कैसे क्या काम होगा आगे का। और देखिए, जो एक काफ़ी पेपर की कटिंग वायरल हो रही है कि अगर 5 दिन तक आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपको अगले सत्र का इंतजार करना होगा। इसके लिए काफ़ी हलचल मची हुई है, जो भी भाई जेटीसी करने आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इन्हीं सारी सवालों के जवाब आपको देंगे। और एक आपका सबसे बड़ा सवाल है कि जहाँ पर आपकी जेटीसी हो रही है, क्या वहाँ पर आपकी आरटीसी हो सकती है, क्या पॉसिबल है ये। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इसलिए मैं यही कहना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो भी भाई इस वीडियो पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। और देखिए, मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाकर आप उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं अपने चैनल पर ही देता हूँ। चलिए अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं बात आपको कर लूँ कि जो आपकी वर्दी है वो कब तक आपको मिलेगी। तो देखिए, वर्दी को लेकर के जो बात चल रही है, बात ये है कि अभी तक आपके जो टेलर हैं उनसे टाई अप हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लगभग मैं हर सेंटर पर मोस्टली 600 700 एवरेज गए हैं। जैसे कहीं पर ज़्यादा है 2000 है, कहीं 1700, कहीं 1600। तो काफ़ी काफ़ी अभ्यर्थी गए हैं ट्रेनिंग करने जेटीसी के लिए। तो एक टेलर के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो वर्दी आपको दे सके। तो कम से कम इसके लिए, जैसे मेरे यहाँ की मैं बात बताऊँ, तो कम से कम 1600 छात्र आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लगभग में 6-7 टेलरों को टाइप करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। उनको बताना पड़ेगा कि देखिए ये रिक्रूट आए हैं, इनको वर्दी देनी है और एक जल्दी समय में देनी है, क्योंकि 1 महीने का तो आपका प्रशिक्षण है। तो अभी आप लोगों की जो नाप होनी है, अभी नाप नहीं हुई है, नाप हो जाएगी। 2-3 दिन आप वेट करिए, तो आपके जो जो यहाँ से थाने चले गए हैं जो लोग, वो परेशान ना हो, वहीं पर उनकी नाप होने जाएगी। ठीक है, पूरा प्रोसेस चल रहा है। जल्दी ही बात हो जाएगी कन्फर्म। जिन टेलर को, क्योंकि अच्छे टेलर को टाइप किया जाता है, ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा के दे दिया जाए कि आपकी वर्दी खराब कर दे। तो इसलिए आप लोग बस थोड़ा वेट करिए, सब्र रखिए। जैसे उनसे बातचीत हो जाती है फाइनली, तो 2-3 दिन में जो लोग थाने हैं उनके पास जाएंगे, यहाँ से लाइन से उनके टेलरों के साथ, और आपकी नाप करवा के ले आएंगे। और लगभग में आप मान के चलिए लास्ट आपके जून या जुलाई के फर्स्ट वीक तक आप तक वर्दी पहुंच जाएगी सिल के। और अगर किसी कारणवश नहीं भी सिल पाती हैं सारी वर्दियां, तो आप 2-4 दिन और विलम्ब हो सकता है, बट इससे ज़्यादा आपका विलम्ब नहीं होगा, आपको यहाँ से वर्दी सिलवा के ही दिया जाएगा। ठीक है, ये तो आपका वर्दी का लेके डाउट हो गया। अब देखिए, आपका एक सवाल ये उठ रहा है कि सर अभी तक मेरा अकाउंट नहीं खुला है, तो फिर अकाउंट कैसे ओपन होगा। देखिए, जो अकाउंट की बात मैं करूं, अब क्या हो रहा है कि हर थानों पर भेजे जा चुके हैं सभी लोग। ठीक है, तो जब थानों पे जा चुके हैं तो एक साथ में इतना सारा पॉसिबल नहीं होता कि एक दिन में सभी के अकाउंट खुल जाए। तो जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं मैनेजर साहब और जो भी उनके कर्मचारी हैं, वो सभी प्रयास कर रहे हैं कि हर थाने पर जा जा करके, या उनकी कोई भी ब्रांच है वहाँ पर, उससे कांटेक्ट कर करके आपके अकाउंट धीरे धीरे खुलवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए इसको लेकर के। लगभग में आप वेट करिए, 1 हफ्ते के अंदर आपके सारे अकाउंट कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सैलरी भी बननी है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराएं, 1 हफ्ते का आप वेट करिए। 1 हफ्ते के अंदर सभी के अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएंगे। आपके थानों में जाकर के बैंक के मैनेजर साहब और जो भी उनके कर्मचारी हैं वहाँ जाएंगे हर थाने में, और वहाँ पर आपका अकाउंट ओपन करा देंगे। देखिए, थाने में एक ये भी आराम रहेगी कि वहाँ पर अभ्यर्थी कम है, कहीं 70, कहीं 80, कहीं 90। तो इसलिए थोड़ा पॉसिबल भी है, इजीली तरीके से सब कुछ हो जाएगा। मगर लाइन में काफ़ी हैं, लगभग में इस समय 400-450 के समथिंग लाइन में जेटीसी कर रहे हैं अभ्यर्थी। तो फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आएंगे 2-3 दिन में सभी के अकाउंट खुल जाएंगे। देखिए, अकाउंट खुलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, एक फॉर्म साथ सभी से भरवा लेते हैं, बाकी वो अपना उनका प्रोसेस है वो अपना करते रहेंगे, है ना। ये तो आपकी बात होगी अकाउंट को लेकर के। अब आपका एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि एनपीएस जो अकाउंट है वो भी तो अभी नहीं ओपन हुआ मेरा। बिल्कुल बात सही, अभी तो कोई प्रोसेस आपकी हुई नहीं है, मैं भी यहाँ तक देख रहा हूँ, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गर्मी बहुत है, आप लोग भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो आपका एनपीएस अकाउंट है वो भी अभी ओपन नहीं हुआ। देखिए, ये सारा जो एनपीएस अकाउंट होता है ये कार्यालय का काम होता है, जो भी पुलिस कार्यालय में बाबूजी बैठते हैं उनका काम होता है। वो भी अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं। जैसे काफ़ी भाई लोगों के जो ज्वाइनिंग लेटर हैं, वो जो एफआईआर वाले थे या उनको वो परेशान घूम रहे हैं, तो उसमें भी साइन कराने रहते हैं, या जिनका किसी भी तरीके से चाहे सत्यापन में दिक्कत आ रही थी या वेरिफिकेशन में समस्या आ रही थी, तो वो भी अभी बड़ा बिजी चल रहे हैं। ठीक है, उनके पास भी अभी बहुत ज़्यादा इतना समय नहीं है, उनको 1-2 दिन अभी वो बिजी रहेंगे, क्योंकि जब तक जितने भी ज्वाइनिंग लेटर आपके है ना पेंडिंग वाले, उनको जब कंप्लीट करा देंगे तो उसके बाद वो फ्री हो पाएंगे, तब आगे की प्रोसेस हो एनपीएस अकाउंट का काम
करेंगे, क्योंकि एनपीएस अकाउंट आपका जो भी है सारी चीज़ें वहीं से खुलती हैं, ठीक है। ये कार्यालय का काम होता है। और आपको, और मे भी ये भी हो सकता है देखिए कि जैसे जैसे आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा वहाँ पर भी आपका एनपीएस अकाउंट का फॉर्म भरा जा सकता है। इसके एक साथ दो काम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो आपका एनपीएस अकाउंट रहता है वो भी सेम उसी बैंक में रहेगा जिस बैंक में आपका अकाउंट रहेगा। जिस बैंक में आपकी सैलरी आएगी उसी बैंक में आपका एनपीएस अकाउंट कटेगा और उसमें आपका पैसा जाएगा उसी अकाउंट में। तो ये भी पॉसिबल है कि जैसे जैसे आपके अकाउंट खुलेंगे उन्हीं के साथ साथ में आपका एनपीएस अकाउंट भी ओपन कराते चले जाएंगे, जिससे कि थोड़ा इजी भी रहेगा और समस्या भी नहीं होगा। एक काम को दो बार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, एक बार में ही सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये तो मैंने बात आपको एनपीएस अकाउंट को लेकर कर रहे हैं। देखिए मैं बात कर लेता हूँ कि आपका जो ये वायरल हो रहा है कटिंग पेपर की, क्या है कि 5 दिन तक अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपको अगले सत्र का करना होगा इंतजार। देखिए कटिंग है, मैं इसको बता देता हूँ आपको। देखिए होता क्या है, एक ट्रेनिंग पीरियड का एक समय होता है। जैसे अभी तो आप जेटीसी कर रहे हैं, आप 1 महीने का प्रशिक्षण करने आए हैं, तो अभी इसमें 5 दिन लिखा है कि अगर आप 5 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे कि कोई भाई आमद करा लिया, मान लो 20 तक आमद क्लोज है, ठीक है, 21 को आपको सभी को योग दिवस में शामिल होना है। तो अगर कोई मान लीजिए आमद 20 को कराता है और वो क्या करता है कि उसके बाद छुट्टी लेता है और गैर हाजिर हो जाता है, ठीक है, 5 से 6 7 दिन 8 दिन नहीं आता है, तो उसकी ट्रेनिंग पीरियड बढ़ाया जा सकता है। लेकिन होता ये, अगर आप आमद करा रहे हैं, ठीक है, अगर आप आमद 20 तक होनी है, अगर आप 25 26 तक आमद करा रहे हैं तो आप उसमें गैर हाजिर नहीं माने जाएंगे, ठीक है। आपके पास एक लीगल रीजन होगा, आप आमद ही नहीं कराए, आमद की बात आप नहीं गैर हाजिर हो सकते 5 दिन, लेकिन आप बहुत ज़्यादा आमद विलंब नहीं कर सकते। दोस्तों ध्यान रखना, जिस प्रकार से पेपर की कटिंग है, और ऐसा नहीं कि जो भी खबर आती है तो कहीं ना कहीं से एक दूसरे से अधिकारियों से जुड़ी हुई खबरें आती हैं। अगर आप वास्तव में विलंब करते हैं बहुत ज़्यादा तो बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। ऑफकोर्स इसमें आपका जो आरटीसी होती है उसका भी यही प्रावधान है कि अगर आपकी आरटीसी लगभग में 9 महीने चलेगी इस बार, और आप अगर आरटीसी के दौरान लगभग 25 दिन अगर परेड में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है, तो आपका प्रशिक्षण बढ़ जाता है, आप फिर से जेटीसी सेंटर भेज दिए जाते हैं वापस। ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी आप अन्यथा ना लें। मैं यही कहूँगा, अगर किसी भाई को बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, ठीक है, देखिए आप जॉब पा गए, अगर कोई एग्जाम लगा एनटीपीसी किसी का, अगर देखिए जॉब से बढ़ के एग्जाम नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप क्रैक कर देंगे सारी चीज़ें, बट इसको नहीं छोड़ो, आप आइए छुट्टी ले लीजिए, इतना एडजस्ट कर लीजिए। कोई अगर बीमार चल रहा है, भाई काफ़ी कमेंट करे कि सर मैं बीमार हूँ, देखिए आप बीमार हैं, अगर यहाँ भी आमद करा लेंगे तो आपका इलाज कराया जाएगा, ठीक है। यहाँ आप बीमार नहीं रखे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपका इलाज होगा, सुचारू रूप से सारी सुविधाएं दी जाएंगी, सब कुछ होगा। तो इसलिए ये मत सोचिए कि सर मैं बीमार हूँ तो अपनी आमद नहीं कराऊंगा, इससे आपका नुकसान है। तो आप लोग अपना नुकसान बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है दोस्तों। मैं सबसे यही कहूँगा कि जो भी भाई किसी कारणवश अभी तक आमद नहीं कराए हो, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग आकर के अपनी आमद करा लीजिए, और जिसको जो भी समस्या यहाँ पर रखिए, ठीक है, और आपके समस्या का समाधान होगा, ठीक है। अपना नुकसान आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है दोस्तों। अब एक सबसे देखिए लास्ट सवाल है कि क्या जहाँ पर आपकी जेटीसी हो रही है वहाँ पर आरटीसी मिलना संभव है? देखिए इसको बिल्कुल कहा जा सकता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। आप अगर जहाँ पर जेटीसी कर रहे हैं आपको बिल्कुल भी आरटीसी वहाँ मिल सकती है, बट इसको कहना श्योर नहीं कि मिलेगी ही मिलेगी, और ये भी आप नहीं कह सकते नहीं मिलेगी। होता है कभी कभी, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इतने दूर से आ रखे हैं, कोई यहाँ का तो है नहीं पास का। पहले ये होता था कि जो आपकी जेटीसी होती थी होम डिस्ट्रिक्ट में करा दी जाती थी, तब ये पॉसिबल नहीं होता था कि आपको आरटीसी वहाँ पर नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी दूर दूर के अभ्यर्थी छात्र यहाँ पर आए हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। और आरटीसी लिस्ट जो है ये लगभग में आपकी 15 दिन बाद बनने लगेगी, क्योंकि उसमें ये भी वेट किया जाता है कि काफ़ी लोग अभी आमद नहीं कराए हैं, तो जब सारी आमद हो जाती है तो उसके बाद ही ये कार्य प्रोसेस बढ़ता है। और कहाँ पर आपको सेंटर मिलेगा, कैसा होगा, ये सारी जानकारी जैसे कोई अपडेट आती है मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है भाइयों। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, मैंने लिंक उसकी दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं अपने चैनल पर ही देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।